दिन ये सुना है कि तुम भगवान के साथ कैसे सौदेबाजी करते हो। वो जो त्रिलोक का स्वामी है, जो लक्ष्मी का पति है, उससे तुम कहते हो 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरा ये काम कर देना, मैं मंदिर में घंटा बजवाऊंगी, मेरा ये काम कर देना, मैं मंदिर सजवाऊंगी या सजवाऊंगा, मेरा ये काम कर देना। ऐसे सौदेबाजी कहां अच्छी है जरा बताओ। वो त्रिलोक का स्वामी है। तब मैं कहता हूं कि गोस्वामी बिंदुदास जी का एक बड़ा अच्छा पद है जो मैंने तुम्हें पहले दिन सुनाया, उसे स्मरण करा रहा हूं कि गजब कदावा है पापियों का, कि गजब कदावा है पापियों, अजीब ढंग से मचल रहे से लड़ते हैं। मुझे इस बात का दुख है, इसलिए कह रहा हूं, से लड़ते उन्हीं से सौदेबाजी है करते, त्रिलोक के जिनसे पल रहे, पूरा त्रिलोक के जिनसे पलता है, हाँ, उनसे कहते हो 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। तुम कैसे ये विचार कर पाते हो, जरा सोचो। क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से भक्त नहीं हो और अभी तुमने सही से कथा सुनी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कर पाते हो। तुम्हारा भाव क्या होना चाहिए? तुम्हारा होना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी की इस उत्तराखंड का वो महत्वपूर्ण बात जो कह रहे हैं, एक ही चौपाई वेदांत का सार है पूरा का पूरा। क्या बोले? जय ही विधि हो ही नाथ जय ही विधि हो ही नाथ, और इसी बात को मार्कंडेय पुराण में कहा गया, करो तुसान सुबह तुरीश्वरी शुभानी भद्रानी विहंत चापदा। जो मेरे लिए शुभ हो, जो मेरे लिए भद्र हो, वो करना। तो मैं तुमसे निवेदन क्या कर रहा था कि ये सब तुम गलत करते हो, इसलिए समीक्षा किया करो कि आज मैंने क्या क्या गलती करी है जो अब मैं मुझे कल नहीं करनी, और कल मुझे क्या जरूर करना है। और एक बात कहूं, श्रेष्ठ होना, बड़ा होना, महान होना, खास होना, बेहतरीन होना, अमीर होना, बहुत व्यवस्थित होना, ये सब परमात्मा की कृपा है और ये सबको नहीं मिलती। मैं दो बातें कह रहा हूं, बहुत गौर से समझना। परमात्मा की कृपा है, सबको नहीं मिलती, तो यदि परमात्मा की कृपा है तो सबको क्यों नहीं मिलती? जरा गौर से सुनना। मैं कह रहा हूं कि ये परमात्मा की कृपा है और सबको नहीं मिलती, तो यदि परमात्मा की कृपा है तो सबको क्यों नहीं मिलती? कारण क्या है? रीजन क्या है इसका? परमात्मा अगर कृपा निधान है, वो करुणा का सिंधु है, सारे पूरे विश्व में सब कह रहे हैं कि सहस्त्राक्षाः सहस्त्रपातो, वो तो हजारों लाखों करोड़ों आंखनाथ का अनुभव है, तो हमारी काहे नहीं सुनते? क्यों
नहीं सुनते। ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा से मिलता है तो सबको क्यों नहीं मिलता? सब सफल क्यों नहीं हो पाते? मालूम कारण पता है? इसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे विचारों में परमात्मा के लिए वो स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा बैठेगा। जब अदालत में जज साहब बैठेंगे तभी तो जजमेंट करेंगे, तुम बैठने ही कहां दे रहे हो उनको? हमने आपको पहले दिन भी कहा था कि आपके घर में भगवान पेपर पर बैठे हैं, आपके घर में भगवान कपड़ा बिछाकर बैठे हैं, तुमको रजाई गद्दा तकिया और चादर न जाने क्या क्या लगता है, उनको कुछ नहीं लगता। तुमको सुबह का नाश्ता, ध्यान से सुनिएगा, आपस की चर्चा तो हम लोग फिर कर लेंगे कभी, है ना? आज हमारी चर्चा में ध्यान दो। तुम्हें सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात्रि का भोजन सब लगता है, मैंने 50 बार ये बात कही होगी, पर भगवान को नहीं लगता। भगवान की व्यवस्था, भगवान को तुमने कभी भी उस तरह बिठाया ही नहीं है, तुम भगवान को मानते ही नहीं हो उस कारण, उस तरह से, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। वो दे तो रहा है, वो कर तो रहा है, वो पहुंचा तो रहा है, पर तुम तक पहुंच नहीं रहा। कारण फिर पद्म पुराण का एक बात कह रहा हूं, फिर मार्कंडेय पुराण से तुम्हें जोड़ रहा हूं, फिर ध्यान से समझना। वो कहते हैं, बोले ददाति प्रतिगृह्णाति, बोले ददाति प्रतिगृह्णाति, ऐसा कुछ भी पाने के लिए तरीका क्या है? कुछ भी पाने का तरीका क्या है? प्रेम पाना है, व्यवहार पाना है, आदर पाना है, सम्मान पाना है, किसी को अपना बना लेना है। तरीका क्या है इसका? इसका ढंग क्या है? परमात्मा से पाना है, इंसान से पाना है, गुरु जी से पाना है, अपने मित्र से पाना है, अपने ही पति से पाना है, अपनी पत्नी से पाना है, अपने किसी भी रिश्ते वाले से पाना है। इसका तरीका क्या है? इसका ढंग क्या है? वो देना चाहता है, उसके पास हजारों लाखों करोड़ों हाथ पैर है, अनगिनत है सब कुछ उसके पास, असीम कृपा का अवलंब है। कैसे मिलेगा तुमको? तुम कैसे ले पाओगे? उसका तरीका क्या है? तो ये सूत्र कहता है, ददाति प्रतिगृह्णाति। पहले तुम देना शुरू करो तो तुम्हें मिलने लग जाएगा। तुम जैसा भाव रखोगे, तुम जैसा विचार रखोगे, तुम जैसा मानस रखोगे, तुम जैसा नजरिया रखोगे, तुम जैसी आंखें रखोगे, तुम्हारी आंखों की रोशनी जैसी होगी, तुम जिस प्रकार से देखोगे, तुम जहां से देखोगे, तुम जिस तरह से देखोगे, तुम्हें वैसा ही प्राप्त होने लग जाएगा। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? तो बोलिए, जागी रही जागी करना चाहते हो, तुम्हारा नजरिया बदलो ना। 6 और 9 वाली वो कहानी तुम्हें मालूम तो है ही ना। जहां से देखोगे, जैसे देखोगे, बस वैसा दिखाई पड़ने लग जाएगा।